बिहार में बीजेपी के जीत से महागठबंधन में बगावत के हालात। नीतीश की साख को लगा बट्टा, सीएम पद से हटा सकती है आरजेडी। केदारनाथ गुप्ता की जीत ने महागठबंधन के बिगाड़ दिए सभी समीकरण। बिहार में अब नए सिरे से महागठबंधन को तैयार करेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्रिकेटर रहे हैं, बल्लेबाजी करते थे, लिहाजा बैटिंग करने से पहले पिच का मिजाज भांप लेते हैं, फिर धीरे धीरे बल्लेबाजी करते थे। अगर विकेट मुश्किल है तो संभल कर खेलते थे और आसान है तो उन्हें पता है कि चौके छक्के कैसे लगाने हैं। अपने इस हुनर का परिचय तेजस्वी राजनीति में भी दे रहे हैं और इसका उदाहरण उन्होंने कुढ़नी सीट पर दे दिया है। बिहार में हाल ही में मोकामा और गोपालगंज सीट पर उपचुनाव हुआ था। जेडीयू गोपालगंज से चुनाव लड़ना चाहती थी। ये सीट बीजेपी एमएलए के निधन के चलते खाली हुई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी ने ये सीट महागठबंधन के सहयोगी को सौंपी थी, लेकिन यहाँ यादव मुस्लिम वोट देखते हुए तेजस्वी ने नीतीश को सीट देने से इनकार कर दिया। कह दिया कि कभी इस सीट पर आरजेडी जीती थी, इसलिए यहाँ से हमारी पार्टी का उम्मीदवार ही लड़ेगा। नीतीश कुमार नाराज हुए और उन्होंने गोपालगंज में आरजेडी उम्मीदवार का प्रचार नहीं किया। नतीजा करीबी मुकाबले में बीजेपी गोपालगंज से जीत गई, लेकिन जब बात कुढ़नी की आई तो तेजस्वी यादव ने इस सीट को जेडीयू को देने का फैसला कर लिया। तेजस्वी के फैसले से आरजेडी नेता हैरान थे और उनसे ज्यादा हैरानी जेडीयू और नीतीश कुमार को हो रही थी। बिन मांगे ही तेजस्वी ने उन्हें वो सीट दे दी जहां महागठबंधन को मजबूत माना जा रहा था, क्योंकि जिस सीट पर उपचुनाव हो रहा था वो सीट 2020 में आरजेडी ने जीती थी। अपनी जीती हुई सीट तेजस्वी ने नीतीश को दे दी। दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस बात का टेस्ट लेना चाहते थे कि जेडीयू जिस 18% वोट के नीतीश के साथ होने का दावा करता है वो उनके पास है भी या नहीं, क्योंकि मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में तेजस्वी को एहसास हो गया था कि नीतीश 45 विधायक लेकर उनके पास आए हैं। उनके पास विधायक तो हैं लेकिन वोट नहीं बचा है। ये विधायक इसलिए जीत गए क्योंकि बीजेपी का वोट इन्हें मिला था। नीतीश के नाम पर वोट मिला, इसका टेस्ट होना था और तेजस्वी ने इसके लिए कुढ़नी सीट को ही चुन लिया। तेजस्वी यादव की सोच साफ थी, कुढ़नी के बहाने नीतीश कुमार का लिटमस टेस्ट हो जाएगा। पता चल जाएगा क्या वाकई 18% वोट भी नीतीश के पास है या पलटू राम की छवि ने उसकी राजनीतिक साख की खाक में मिला दी है। अब नतीजा सामने है। बीजेपी के केदार गुप्ता जीत गए, जेडीयू के मनोज कुशवाहा को हार मिली, लेकिन सबक तेजस्वी यादव को मिला। सबक ये कि मुसलमान यादव आरजेडी के साथ है, पर बिहार के तिकोड़ में किसी दो कोण के मिलने पर क्लीन स्वीप का गणित बिगड़ गया है। शक तीसरे कोण यानी कि नीतीश कुमार के वोट बैंक पर गहरा गया है। उनके पास कोई वोट बैंक है या फिर सिर्फ दावे रह गए हैं। 18% तो दूर की बात, लौकुश समाज 8 से 10% वोट भी नीतीश के पास नहीं दिख रहा है, क्योंकि कुढ़नी सीट का जो जातिगत समीकरण है उसमें बीजेपी फाइट में नहीं दिख रही थी। यहाँ सबसे ज्यादा वोट करीब 40,000 कुशवाहा समाज का है। कोयरी समाज का ये वोट जेडीयू का माना जाता है। ऊपर से जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा भी इसी समाज से थे। 23,000 यादव और 20,000 मुसलमान भी इस सीट पर बोचाहा और मोकामा उपचुनाव में भूमिहार वोटरों ने महागठबंधन का साथ दिया था, जिनकी तादाद यहाँ लगभग 35,000 थी। कुढ़नी में भूमिहार वोटों में सेंध लगाने के लिए वीआईपी ने भूमिहार उम्मीदवार उतार दिया था और यह उम्मीदवार 10,000 से ज्यादा वोट भी ले गया। अब ये वोट जेडीयू उम्मीदवार को मिलना था या बीजेपी को, इस पर सवाल हो सकते हैं। अब ये वोट जेडीयू उम्मीदवार को मिलना था या बीजेपी को, इस पर सवाल हो सकता है। बीजेपी के कोर वोट की बात की जाए तो 30,000 वैश्य और 10,000 सवर्ण वोट के अलावा उसके पास दूसरा कोई वोट नहीं था। साफ है, अगर जातिगत दावों के आधार पर वोटिंग होती तो बीजेपी के केदारनाथ गुप्ता को बड़ी हार मिलनी थी। 2020 के चुनाव परिणाम भी इसका संकेत दे रहे थे, लेकिन केदार 3600 वोटों से चुनाव जीत गए। जेडीयू उम्मीदवार की हार से साफ हो गया है कि नीतीश कुमार के नाम पर अब वोट नहीं मिल पाएगा और आगे जो भी चुनाव होगा उसमें तेजस्वी यादव से वो बराबरी की बात भी नहीं कर पाएंगे। दावा तो यहाँ तक हो रहा है कि अब आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार पर कुर्सी छोड़ने का दबाव भी बढ़ाया जाएगा। चाचा के पास वोट बचा नहीं है, उनकी पार्टी के विधायक भी ठिकाने तलाश सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव बोझ क्यों उठाएंगे? संकेत साफ है, बिहार की राजनीति में आने वाले दिन नीतीश के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।